आज हम कुछ ऐसे जोड़ों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। जी, ये हकीकत है, क्योंकि आपको नहीं पता होता आपने अपने लिए क्या क्या सोचा होता है और आपकी मोहब्बत, आपकी किस्मत आपको किससे मिलवा देती है। अभी एक ऐसा अनोखा जोड़ा है हमारे पास। इनकी शादी के दरमियान कितनी समाज की दीवारें आईं, क्योंकि ये वाली कहानियाँ अक्सर हम फिल्म और ड्रामों में ही देखते हैं कि इश्क में, मोहब्बत में शादी हो गई। सो आइए इस जोड़े को बुलाते हैं और इनकी दरमियान क्या अनोखापन है वो जब मैं बुलाऊंगी तो फिर मैं मिलवाऊंगी उनको और आपको अंदाज़ा होगा। फरहान अली विद खतीजा। अच्छा जी, फरहान एंड खतीजा, वो कहते हैं ना हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। सो फरहान जो है खतीजा की गाड़ी चलाते थे और यहाँ इस चीज़ को पाकिस्तान में मायूब समझा जाता है ड्राइवर को, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तानी या दूसरे और लोग टैक्सी भी चलाते हैं बहुत सारी। और माहिरा खान ने बताया कि मैं रेस्टोरेंट में जॉब करती थी तो मैं पोचे भी लगाती थी वहाँ। हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को मायूब समझा जाता है, लेकिन कोई किसी हार्ड वर्क में या हलाल की रोज़ी कमाने में कोई ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, तो खतीजा की और फरहान की मुलाकात ऐसे हुई कि फरहान खतीजा के ड्राइवर थे। जी बिल्कुल ऐसा था? हाँ जी। और बताएं पूरी, आप स्टोरी सुनाएं अपनी लव स्टोरी कि कैसे वो जो वो शीशा होता है उसमें देखते देखते ही मोहब्बत हो गई। बस ऐसे ही है ये। कितने अरसे से गाड़ी चला रहे थे आप? 1 ईयर, 1 साल तक। अच्छा। हाँ जी। सो वो मतलब यही आपको स्कूल कॉलेज लेके जाना? जी हाँ जी, जहाँ जाना होता था इनके साथ ही जाती थी। अच्छा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि ड्राइवर के साथ तो अकेले नहीं भेजते हमारे यहाँ। नहीं नहीं, किसी मेड को बिठा देते हैं या किसी। नहीं मेरे ना फैमिली वालों को इन पे ट्रस्ट था। अच्छा। इस वजह से इनके साथ जाते थे। तो आपने कैसे उन पे ट्रस्ट, मतलब लाइक ऐसा क्या किया, कितने ट्रस्ट करते थे आप पर वो? मैं बस जब से गया था मेरी निगाह ही बहुत शर्म की थी। तो अच्छा। ये किसी की तरफ मैं देखते किसी की नहीं तरफ, या ना कि इन्होंने भी मुझे बुलाया था तो मैंने इनकी तरफ नहीं देखा था। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए घर वाले तक ट्रस्ट करते जी थे? वो कहते थे शरीफ है तो इस पे ट्रस्ट बनता है। इसका मतलब ज़्यादा शरीफ भी नहीं होना चाहिए। लड़की कहती है इतना शरीफ है, सारी उम्र मुझसे सिंसियर रहने वाला है। अच्छा, तो कैसे शुरू हुई मोहब्बत दिल में? वो कहते हैं ना घंटी बजना, कैसे बजी घंटी दिल में आप? बस पता नहीं क्या हुआ है, अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। हाँ। और इनको मैं देखती थी, मुझे दरअसल ना इनकी पर्सनैलिटी ड्राइवरों वाली नहीं लगती थी। अच्छा। मुझे ऐसा लगता था इनको ड्राइवर नहीं होना चाहिए, इनको ना कुछ और होना चाहिए। हाँ। तो बस ये देखते देखते ही बस। आपने कुछ पढ़ाई की है, मतलब एजुकेटेड हैं कुछ? नहीं, मैंने तो मैट्रिक तक ही पढ़ा। मैट्रिक तक पढ़ जी। पाए और उसके बाद फिर ड्राइविंग सीखी उसके आप? बाद हाँ जी, हाँ, ड्राइविंग करता रहा हूँ। यंग बच्चे होते हैं वो अपने घर को सपोर्ट करने के जी लिए बिल्कुल। शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी ऐसे। नौकरी वोकरी तो इतनी आसानी से नहीं मिलती। जी बिल्कुल। है ना? जी। तो जब आपने इनको प्रपोज किया जी पहले? मैंने इनको प्रपोज किया था। अच्छा, 1 साल तक गाड़ी चला रहे थे ये? जी। फिर आपने इनको कैसे आपको मौका मिला इनको बोलने का? बस कहीं हम जा रहे थे तो रास्ते में मैंने रोज़ाना मैं कहती थी कि आज इनको कहूँगी, आज इनको कहूँगी, हाँ। आज इनको कहूँगी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने इनको कह दिया। अच्छा, इनको कहने से पहले घर में किसी को बताया था या अपनी किसी दोस्त को, सहेली को, किसी से मशवरा किया था क्या करूं? या मम्मा से ही बात की थी मैंने। फिर मम्मा से ही बात की। मामा ने क्या? डांट रही थी मुझे। हाँ। कह रही थी कि नहीं हमारी फैमिली में ये नहीं होगा, ये वगैरह वगैरह बातें कर रही थी। हाँ। तो मैंने बहुत मुश्किल से जब मामा को बता दिया जी। तब भी मामा ने इनके साथ ही जाने दिया गाड़ी में? जी। अरे बड़ी अच्छी अम्मी है। हाँ। क्योंकि मेरा पता था ना मम्मा हाँ। को, इनका नहीं था पता। अच्छा, तो आपने यही बताया था? हाँ जी। तो फिर इनको आपने कैसे मनाया? इनको बस मैंने इनसे एक दफ़ा बात की तो इन्होंने कहा नहीं मुझे जॉब से निकाल देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैंने इनको हौसला दिया कि मैं खुद कन्वेंस कर लूँगी सबको। अच्छा। तो बस। तो जब इन्होंने अपने अब्बू को बताया तो वो तो नहीं आ गया, आपका गिरबान तो नहीं पकड़ लिया किसी ने आके? भाई तो नहीं आ गए? ऐसे ही होता है ना फिल्म और ड्रामों में। दरअसल ये लो पैसे, एक बक्सा आता है या अटैची खुलती है, ये पैसे ले लो मेरी बेटी को छोड़ दो।
नहीं, ये नहीं ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की उन्होंने मुझे। जब इन्होंने मुझे प्रपोज़ल दिया तो मैं एकदम कहने लगा कि बाजी ये क्या बात है। तो ये मतलब कि मेरे मुंह पे थे मायने, मतलब कि मैं ये बोला हूँ, ठीक है, बेसाख्तगी में यही कभी निकला। हुआ ही नहीं था ऐसे, हाँ। कभी ये सीन ही नहीं हुआ था। हाँ। मैंने कहा ये क्या बात कर रही हैं आप। हाँ। मैंने कहा मैं एक ड्राइवर हूँ, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, ये बात उनको पता लग गई तो मैं तो समझ लो इधर से गया, हाँ। ठीक है, मेरी रोज़ी पानी लगा हुआ जौन सा वो तो मेरी ख़त्म हो जाएगी अब, हाँ। ठीक है। तो ये बात इधर तक ही रहे। फिर इसने मुझे हौसला दिया, इसने कहा कहीं शॉप पे रोकें, हम फ्रेश जूस पीते हैं। हाँ। वहाँ पे रोकी हमने गाड़ी और वहाँ पे फ्रेश जूस इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया मैं आपकी होंगी इंशाल्लाह, हाँ। ठीक है, तो मैं अपने बाबा से बात करूँगी। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, मेरी ये ना हो कि मेरी तो नौकरी आपकी भी जाए। बिरादरी वगैरह में कहीं आपकी मंगनी नहीं हुई थी? नहीं, मेरी मंगनी नहीं हुई। अच्छा, फिर आपके घर वालों को आपने बता दिया कि भाई मैं तो शादी कर रहा हूँ? जी, मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, हाँ। हम और उनमें बहुत फ़र्क है, हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं क्या होता है, किस्मत या नसीब। हाँ। तो मैंने किस्मत पे छोड़ दिया और अल्लाह पर छोड़ दिया। फिर उसके बाद इसने अपने बाबा के जब साथ आपने में- हाँ अब्बू को बताया फिर क्या हुआ? अब्बू को बताया तो जो उनसे मेरे बाबा हैं वो मुझसे नाराज़ हुए, 3-4 दिन मुझसे नाराज़ हुए। अच्छा। लेकिन उनकी मैं एक ही बेटी हूँ ना उनकी। अच्छा। और मेरे 3 भाई हैं छोटे। अच्छा। तो बस वही बचपन से लेकर अब तक हर जिद पूरी की है उन्होंने। हाँ। तो बस उनसे, वो मुझसे नाराज़ थे, मैं उनसे। हाँ। तो बस 2-4 दिन मैंने ना खाना वगैरह नहीं खाया। उन्होंने कहा मेरी बेटी कमजोर हो जाएगी। बस यही बात है ना। तो बस 2-4 दिन खाना वगैरह नहीं खाया, ना उनसे बात की, तो इसी वजह से बस वो बहुत मुश्किल से ना। हाँ। फैमिली की साइड से बात है, हमारी भी देखो family अब है। कोई होता है ना जैसे अब्बू, अब इस तरह की सिचुएशन होती है, हर बाप अपनी बेटी के लिए बेहतरी चाहता है। जी, माँ बाप तो बिल्कुल। दुश्मन हो ही नहीं सकते हाँ जी, बच्चों के ना, जी। सबसे बड़े दोस्त वही होते हैं। जी, बिल्कुल। सो उन्होंने कोई शर्तें रखी कि ये तुम्हारे साथ घर में रहेगा हमारे, या कुछ ऐसा कोई उन्होंने शर्तें रखी, या तुम विदा होके इनके घर गई? नहीं, मैं विदा होकर इनके घर गई थी। हाँ। मतलब ये एक जॉब, ऐसा जॉब करते थे, लेकिन हाँ। इनकी फैमिली घर बार सब ठीक था इनका भी। अच्छा। जी। अब जैसे तुम्हें तो अपना घर एसी है में इनका। सोने की आदत जी, होगी, AC अब तो भी है। बिजली के बिल इतने आते होंगे, फिर क्या करती, कैसे बस अल्लाह का शुक्र है। हाँ। जी। तो एसी लेके गई साथ? जी। अच्छा। तो अब एसी के बिल आपके ज़्यादा नहीं आते, मतलब अब कैसे? महसूस नहीं होता, जब से शादी हुई है ना, हाँ। तब से आगे ही गई है, मतलब कि पीछे नहीं आया। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, अच्छा।